अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक और कहानी सुनाता हूँ। सेमेस्टर पढ़ा लिया, इम्तिहान ले लिया, रिज़ल्ट तैयार कर रहा था। तो रिज़ल्ट जब तैयार हो गया तो एक एक स्टूडेंट को मैंने बुलाया अपने दफ्तर में और उनको उनका रिज़ल्ट बताना शुरू किया। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया और जब मैंने उसका रिज़ल्ट उसको बताया तो उसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही माठा रिज़ल्ट था। तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उससे कहा कि ये रिज़ल्ट क्यों ऐसा आया है। तो बड़ा ऑनेस्ट स्टूडेंट था, कहता टीचर मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मेरा रिज़ल्ट जो है ऐसा आया है। तो उसकी बात पर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उससे कहा बरखुरदार, तुमने पूरा सेमेस्टर जो है ज़ाया कर दिया। चलो एक काम करो, उठो यहाँ से और बाहर चले जाओ, बिल्डिंग से बाहर चले जाओ। और उस वक़्त 45 डिग्री सेंटीग्रेड था बाहर, यानी कि दबा के गर्मी थी। मैंने कहा बाहर खड़े हो जाओ और ये सोचो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। तुमने रात के लिए छत और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना है। जाओ, उम्र तुम्हारी है 20 साल, तो 20 साल के माशाल्लाह तुम अच्छे नौजवान आदमी हो, तो कर लोगे कुछ ना कुछ। जाओ, रात के लिए छत और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर दो। चुप करके बैठा रहा। मैंने कहा उठो। कहने लगा कि मैं अरेंज नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कौन अरेंज करता है इस वक्त तुम्हारे लिए? कहता जी मेरे माँ बाप। मैंने कहा भाई साहब, आप 20 साल के हो और 2 वक्त की रोटी और रात के लिए छत का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ये तुम्हारी औकात है। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए 3 वक्त का खाना बनाते हैं, रात को छत देते हैं, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आते हैं, तुम्हें जूते पहनाते हैं, तुम्हें गाड़ी देते हैं कि तुम कॉलेज जाओ और पढ़ाई करो। और एट द एंड ऑफ द डे तुम क्या उनको रिजल्ट देते हो? नथिंग। मैंने कहा ये बहुत ज्यादती की बात है। या तो तुम अपने माँ बाप से कह दो कि ना मैंने पढ़ना है और ना ही मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए आपकी, तो फैसिलिटीज़ लेने से इनकार कर दो। खामोश रहा। उसके बाद वो उठकर चला गया। छुट्टियां हो गई, हम भी छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान चले आए। तो छुट्टियां गुजारने के बाद मैं वापस गया तो फिर उसी लड़के से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, छुट्टियों में तुम इंटर्नशिप पे गए थे, तो कैसी रही इंटर्नशिप? कहने लगा कि मैं इंटर्नशिप पे नहीं गया। तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही घूम गया कि निकम्मे, तुम समर में इंटर्नशिप करते और तुमने इंटर्नशिप नहीं की। तो मैंने कहा मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ कि तुमने इंटर्नशिप क्यों नहीं की? कहते टीचर मैंने एक कोर्स जो है वो ले लिया था मैथ्स का, जो मैंने समर में फिर मैथ्स का कोर्स किया, मैंने इंटर्नशिप नहीं की। तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि उसका नतीजा क्या होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे कहता है टीचर तुमने रिज़ल्ट नहीं पूछा मुझसे? तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा अच्छा क्या रिज़ल्ट आया तुम्हारा? कहता है A+। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया और मैंने उससे जाके हाथ मिलाया। मैंने कहा मैथ और वो भी कैलकुलस में समर के अंदर A+? कहता है टीचर वो आपने जो बात की थी वो मेरे दिल को लगी, तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं पढ़ूंगा। मेरे बच्चों, याद रखो कि आप जितने भी बड़े बन जाओ, पाटे खान बन जाओ, आप 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, आप रात के लिए छत का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आप अपने लिए जूते नहीं खरीद सकते। ये अल्लाह ने आपको माँ बाप दिए हैं, वो ये काम आपका कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना। आप पढ़ाई कीजिए ताकि आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाए। याद रखें, जिस इंसान ने ज़िंदगी के पहले 30 साल
पूरी मेहनत की तो उसके अगले 30 साल जो हैं बड़े आराम से गुजरेंगे। और जिसने उन दूसरे 30 सालों में मेहनत की, उसकी बकिया ज़िंदगी जो आखिरी 30 साल हैं ज़िंदगी के 90 साल तक, वो बाकी 60 से 90 वो खैरियत से गुजरेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पहले 30 साल कैसे गुजारने हैं। इन 30 सालों पर डिपेंड करेगा कि आपके अगले 30 साल कैसे आएंगे। अगर आपने निकम्मेपन का मुजाहरा किया और इसमें मेहनत नहीं की तो याद रखिए, जब आपकी शादी होगी और आगे बच्चे होंगे अगले 30 साल के लिए, आप ज़लील ख्वार हो जाएंगे। तो उस 30 सालों को बचाने के लिए आपको इन 30 सालों में मेहनत करनी है। फिर जब अगले 30 साल में मेहनत करेंगे तो वो आपके बुढ़ापे के लिए कुछ आमदनी बच जाएगी, कुछ मामला सीधा हो जाएगा, आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे और वो आपके लिए सपोर्ट बनेंगे। तो याद रखें कि आपकी ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, इसमें आपको हर लम्हे मेहनत करनी है। चाहे आप माँ बाप के घर में रहते हैं उस वक़्त भी आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके माँ बाप कुछ अरसे के बाद फौत होकर चले जाएंगे इस दुनिया से। फिर आपने ये ज़िंदगी गुजारनी है और अपने बच्चों के साथ गुजारनी है। तो बस इस चीज़ को याद रखिए कि आपको ज़िंदगी के हर लम्हे पर मेहनत करनी है, पहले 30 सालों में भी और दरमियान के 30 सालों में भी। और जो दरमियान के 30 सालों में कमाएंगे वो आखिरी 30 सालों में आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।